नमस्कार मित्रों, वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश शांगीड़ और आज हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि और शिक्षा लब्धि के बारे में। बुद्धि जो पार्ट है साइको का बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसमें बुद्धि के सिद्धांत, जो बुद्धि के कारक घटक वगैरह है वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जितने भी वो सिद्धांत वगैरह है वो उस थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ते हुए अपन आज जो है सिर्फ जो प्रैक्टिकली इसमें काम होता है कि बुद्धि लब्धि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है और शिक्षा लब्धि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसको लेकर के बात करेंगे। हालांकि काफ़ी कैंडिडेटों को पता है क्योंकि बहुत इजी है ये, और जिनको नहीं पता है वो जान ले कि किस प्रकार से जो है इसको इजी तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, बुद्धि लब्धि जो है ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मानसिक जो आयु होती है वो क्या होती है, और दूसरी जो हमारे पास जो होती है वो होती है वास्तविक आयु। ठीक है ना। तो वास्तविक आयु और मानसिक आयु क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए। वास्तविक आयु का मतलब होता है मेंटल एज, और वास्तविक आयु का होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें जो है पहले पता होनी चाहिए। मित्रों, वास्तविक आयु क्या होती है? वास्तविक आयु जो उसके जन्म के बाद से जो भी उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो उसकी वास्तविक आयु। मानसिक आयु क्या होती है मित्रों? मानसिक आयु कहने का मतलब जो उसकी वास्तविक आयु है उसको आधार मानते हुए हम क्या करते हैं, मानसिक आयु की गणना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष का है, लेकिन उसका मेंटली व्यवहार, उसका जो उसके क्रियाकलाप है, उसके व्यवहार के तरीके से लग रहा है कि वो एक 8 साल के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये हमें पता चल रहा है कि उसका जो स्तर है वो उसकी वास्तविक आयु से ऊपर का स्तर है। ठीक है ना। क्यों? तो हम मानेंगे कि उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 2 वर्ष ऊपर है, यानी 8 वर्ष के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। इस हिसाब से हमने माना कि इसका जो मानसिक स्तर है वो जो है वो औसत से ऊपर है। ठीक है ना। तो ये अपन ने मान लिया। ठीक है मित्रों। अब इसी प्रकार जैसे एक बच्चा जो होता है वो जैसे मान लो 8 वर्ष का है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसका काम करने का तरीका जो है, वो एटीट्यूड जो है वो एक 6 वर्ष के बच्चे के जैसा है। तो हमने इस यहाँ पर भी वास्तविक आयु को आधार माना है कि जो उसकी वास्तविक आयु है 8 वर्ष, उसकी तरह व्यवहार न करके वो एक सिर्फ 6 साल के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष। और हम ये मानेंगे कि इसका जो स्तर है वो औसत से कम है। ठीक है मित्रों। ये थोड़ी सी गणना है, हालांकि आपको टर्मन वाली जो सारणी है वो पूरी याद करनी पड़ेगी कि इसमें किस श्रेणी में किस बच्चे को रखा जा सकता है। तो वहाँ पर जो बुद्धि लब्धि दे रखी है और आगे एक श्रेणी दे रखी है, उस श्रेणी को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना भी है मित्रों, ये सारी चीज़ें जो है इसमें वास्तविक आयु को आधार माना जाता है, उसके आधार पर जो है मानसिक आयु की गणना की जाती है। ठीक है मित्रों, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मित्रों, जो बुद्धि लब्धि है इसको ज्ञात करने का एक सूत्र है, मेंटल एज बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज, इसका गुणा करते हैं अपन 100 से। ठीक है ना। यानी जो इसकी मानसिक आयु है उसको अपन ऊपर रखते हैं और उसकी जो वास्तविक आयु है उसको बट्टे में नीचे रखते हैं, और इसके आधार पर जो है हम इसका गुणा जो है वो 100 से कर देते हैं और हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बच्चा है जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। और इस वास्तविक आयु को अपन आधार मानते हैं, और उसकी जो मानसिक आयु है, इस वास्तविक आयु को अपन ने आधार माना और उसके आधार पर अपन ने इसकी मानसिक आयु की गणना की कि उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, सिर्फ 8 वर्ष है। ठीक है ना। उसकी वास्तविक आयु तो 10 वर्ष है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 8 वर्ष है। और इसको अपन आधार मानते हुए इसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करेंगे कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सूत्र जो अपन ने काम में लिया है, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो इसी को ही अपन ने काम में लेंगे और इसके आधार पर जो है हम इसकी बुद्धि लब्धि की गणना करेंगे। ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर अपन ने जो मानसिक आयु जो इसकी थी वो 8 वर्ष थी, उसको ऊपर रखा, और उसकी जो वास्तविक आयु है उसको अपन ने नीचे रखा 10 वर्ष, और इसका अपन गुणा कर रहे हैं 100 से। तो हमें यहाँ पर जो इसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो रही है वो कितनी है,
80। ठीक है ना, तो 80 जो है इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी, जो कि अपन कैटल की सारणी में भी देखते हैं। तो हमें प्राप्त होती है कि वो औसत से क्या है, कम स्तर का ये बालक है, सामान्य से कम स्तर का ये बालक है। हालांकि वो सारणी आपको पूरी की पूरी क्या है, याद करनी पड़ेगी। तो मित्रों ये तो थी बुद्धि लब्धि, लेकिन इसके आधार पर भी हम जो है शिक्षा लब्धि को भी ज्ञात करेंगे। शिक्षा लब्धि थोड़ा सा अलग है, हालांकि इसमें बुद्धि लब्धि वाले ही फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें मित्रों क्या होता है, इसमें अलग अलग सेक्टर में जो होती है अलग अलग मानसिक आयु होती है। ठीक है ना, एक अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे एक विद्यार्थी है, उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी है मित्रों, 10 वर्ष है। ठीक है ना, लेकिन अलग अलग सेक्टर में, जैसे उसकी अंग्रेजी में जो है मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष है। ठीक है ना, लेकिन उसके अंग्रेजी को छोड़ते हुए उसका दूसरा विषय है, उसमें जो उसकी मानसिक आयु जो है वो अलग है। यहाँ पर जैसे अपन गणित में देखते हैं तो उसकी थोड़ी सी अच्छी है मानसिक आयु, और यहाँ पर वो 9 वर्ष उसकी जो है मानसिक आयु हो जाती है गणित में। अंग्रेजी में 8 वर्ष, गणित में 9 वर्ष, और उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन में जो है काफ़ी अच्छा है थोड़ा। तो आयु के वास्तविक आयु जो है इसके स्तर के अनुसार है, और यहाँ पर इसकी इसकी जो सामाजिक अध्ययन में जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है। उसी प्रकार हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो इसकी मानसिक आयु है वो वास्तविक आयु से भी ऊपर है, यानी काफ़ी अच्छा स्तर है, और यहाँ पर जो इसकी मानसिक आयु है वो 11 वर्ष है हिंदी में। ठीक है मित्रों, तो हम इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, शिक्षा लब्धि ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी पड़ेगी अलग अलग सेक्टर में, यानी अंग्रेजी में उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, गणित में बुद्धि लब्धि क्या है, सामाजिक अध्ययन में बुद्धि लब्धि क्या है, और हिंदी में बुद्धि लब्धि क्या है। ये सारी अलग अलग हमें जो है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो बुद्धि लब्धि के लिए हमने लगाया था पिछली बार जो है, उसी फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे और उसके आधार पर शिक्षा लब्धि ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन अंग्रेजी की जो है वो बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या किया, वास्तविक आयु को नीचे रखा, और अंग्रेजी में उसकी मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष, तो उसको अपन ने ऊपर रखा और 100 से गुणा किया। तो हमें यहाँ पर जो अंग्रेजी में बुद्धि लब्धि प्राप्त हो रही है वो कितनी है, 80। उसी प्रकार गणित में जो है हमने मानसिक आयु को नीचे रखा, वास्तविक आयु को नीचे रखा और मानसिक आयु को ऊपर रखा और 100 से गुणा किया। तो यहाँ पर उसकी जो बुद्धि लब्धि प्राप्त हो रही है हमें गणित में 90। इसी प्रकार अपन सामाजिक अध्ययन में भी ज्ञात करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में उसकी जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर है, 10-10 वर्ष, और इसको हमने ऊपर नीचे रखा और 100 से गुणा किया। तो यहाँ पर जो हमें बुद्धि लब्धि सामाजिक अध्ययन में प्राप्त हो रही है वो कितनी है, 100। और आगे हम बात करते हैं हिंदी की। तो यहाँ पर इसकी जो मानसिक आयु 11 वर्ष है, वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है, इसका गुणा किया अपन ने 100 से, और यहाँ पर जो हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त हो रही है वो 110 हो रही है। तो ये जितनी भी हमें प्राप्त हुई है वो अलग अलग सेक्टर में उसकी बुद्धि लब्धि है, लेकिन शिक्षा लब्धि ज्ञात करने के लिए हमें इसका औसत निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और हिंदी, इन सब की बुद्धि लब्धि को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो मित्रों यहाँ पर हमने जोड़ा 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110, अंग्रेजी की, गणित की, सामाजिक की और हिंदी की। और इसमें हमने क्या किया, औसत निकालने के लिए जो हमने जो है अलग अलग सेक्टर है इसका हमने भाग दे दिया। कितने टोटल सेक्टर है, 4 सेक्टर है, तो इसका अपन ने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुए 380, और 380 में 4 का भाग देने पर जो है हमें कितने प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ पर जो है हमें जो 95 जो है इसकी जो हमें बुद्धि लब्धि है, सॉरी शिक्षा लब्धि जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो अलग अलग सेक्टर में जो है बुद्धि लब्धि अलग हो गई, तो सारा का टोटल मिला के जो है हम शिक्षा लब्धि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा लब्धि जो है वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। ठीक है ना, बुद्धि लब्धि जो है वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। ठीक है ना, बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम शिक्षा लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और इसका हमें जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।